वेलकम टू नॉलेज ग्राम। मैं रोशन कुमार। हम आज इस वीडियो में बात करेंगे करंट अफेयर्स के ऊपर, क्योंकि कई सारे कमेंट हमने देखा है अपने चैनल के ऊपर कि सर करंट अफेयर्स के ऊपर वीडियो बनाइए, बहुत दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है पढ़ने में। कई मेरे चाहने वाले फ़ोन करके भी बोले कि सर आप करंट अफेयर्स के ऊपर वीडियो बनाइए, थोड़ा परेशानी हो रही है। तो हम इस वीडियो में टोटली करंट अफेयर्स के ऊपर बात करेंगे कि आपको तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए, कहाँ से कर सकते हैं और कम समय में कैसे आप अच्छा उस पर पकड़ बना सकते हैं। एक कमेंट और जो हमेशा हर वीडियो में रहता है कि सर न्यू वैकेंसी कब तक आएगी, तो इस बारे में हम यही बोलना चाहेंगे कि अभी तक कोई ऑफिशियल या फिर डिपार्टमेंट की तरफ से ऐसा कोई न्यूज़ निकल के नहीं आया है कि जिससे कि आपको हम क्लियर बता पाएँ कि वैकेंसीज कब तक आएगी। तो मेरा यही बोलना है यहाँ पे कि आप अभी से ही 100% देते रहिए और जब वैकेंसी आएगी आपका रिजल्ट होगा और आप सेलेक्ट हो जाएंगे। मेरा मोटो बस यही है कि जिस तरीके से हम सेलेक्ट होके आए हैं आप भी सेलेक्ट होके आइए, ट्रेनिंग करिए और उसके बाद हम लोग मिल के बिहार पुलिस में काम करेंगे और इसको अच्छे से आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और नहीं लगे तो डिसलाइक। हम सबसे पहले बात करेंगे करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंस के बारे में। आपको पता होगा पीटी सिलेबस, तो पीटी सिलेबस में 20 से 25% वेटेज करंट अफेयर्स का होता है और इतना वेटेज होना आपको आगाह करता है कि आप इस पर कितना टाइम देंगे। करंट अफेयर्स जहाँ पे 20 से 25% वेटेज रखता है, तो अगर आप डेली 1 से 1.5 घंटे समय इस करंट अफेयर्स पे देते हैं तो कोई गलत बात नहीं है। पूरे करंट अफेयर्स को हम 100% लें तो करंट अफेयर्स के 50% पार्ट को तैयार करना बहुत ही ईजी है। सेलेक्टेड 10 से 15 टॉपिक्स होते हैं जिसको आप अच्छे से अगर पढ़ लेते हैं तो 50% करंट आप उस कवर कर लेते हैं। लेकिन जो बचे 50% है उसको कवर करने के लिए आपको ज़्यादा हाथ पाँव मारने पड़ते हैं, क्योंकि वो डिफरेंट नहीं होता है, वो इधर उधर से घुमा के पूछा जाता है, वो टॉपिक्स डिसाइड नहीं होते हैं, वो कहीं से भी उठा के देते हैं। तो वो 50% को कवर करना थोड़ा टफ होता है। कि जो भी स्टूडेंट तैयारी करने वाले हैं, स्पेशली मैं बिहार दरोगा बिहार पुलिस की बात कर रहा हूँ, तो जो भी तैयारी करने वाले हैं उनको मैं 2 पार्ट में सबसे पहले डिवाइड कर देता हूँ। एक वो जो तैयारी इस बार फर्स्ट अटैम्प्ट देंगे बिहार दरोगा का, और दूसरे पार्ट में वो जो जिनका अटेम्प्ट सेकंड या थर्ड होगा, या फिर वो कई वर्षों से तैयारी कर रहे हैं लेकिन वो कई अलग एग्जाम की तैयारी कर रहे थे और शिफ्ट हो रहे हैं वो बिहार दरोगा की तरफ। दूसरा कैटेगरी इनका है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दूसरे कैटेगरी की, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं। जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको तो अच्छा खासा इस पे पकड़ होगा कि मुझे क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो वो अगर खुद से तैयारी करना चाहते हैं या फिर करंट अफेयर्स के ऊपर कम से कम समय देके वो जो सब्जेक्ट है उस पर समय देना चाहते हैं तो वो कैसे करें। तो उसके लिए आप एक तरीका रखें कि करंट अफेयर्स ऐसा विषय है जिसको आपको हमेशा अपडेट रखना पड़ता है। अपडेट रखने के लिए बहुत ही ईजी हो गया आज के डेट में। आप कुछ नहीं करिए, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए डेली करंट अफेयर्स। ज़्यादा समय नहीं देना है तो आपको कई छोटे छोटे भी वीडियोज आपको मिल जाएंगे जो लगभग 15 से 20 मिनट में आपको डेली करंट अफेयर्स जो भी नए करंट होते हैं उसका अपडेट आपको दे देते हैं, वो आप पढ़ लीजिए। उसके बाद आप एक ऐप आता है जागरण जोश, उसको फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए और उसमें जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होता है आपको उसमें प्रोवाइड किया जाता है। जब भी बीच में टाइम मिले उसको खुद से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद उसमें क्यूज सिस्टम भी होता है जो लगभग आपको रोज़ 8 से 10 क्वेश्चन का क्यूज करवाया जाता है। आप डेली क्यूज करते रहें और उस तरीके से आपको याद होते जाएगा। ये आपका डेली बेसिस पे हो गया। उसके बाद आपको एक मंथली काम करना पड़ेगा। मंथली कोई मैगजीन आप सेलेक्ट कर लीजिए, चाहे सक्सेस मिरर होगा, उसके बाद सामान्य ज्ञान दर्पण हो सकता है, या फिर जो भी हो लगभग 20 से 25 रुपये वाली जो मैगजीन आती है जो आपको पढ़ने में फैमिलियर लगे, जो थोड़ा सब्जेक्टिव टाइप का रहे, उसको सेलेक्ट कर लीजिए आप और उसको मंथली लेना है हर मंथ, और उसको 2-3 दिन में हर मंथ पढ़ के उसको ख़त्म कर देना है। इस तरीके से आप अपडेट रहेंगे करंट अफेयर्स के लिए। और जैसे ही एग्ज़ाम आपका होता है तो एग्ज़ाम से पहले 2 महीना आपका करंट अफेयर्स का वार्षिकांक आ जाता है और वार्षिकांक को अच्छे से आपको 1.5-2 महीने में ख़त्म कर लेना है। इतना में आप करंट अफेयर्स को निश्चिंत हो सकते हैं। जब वार्षिकांक लेंगे तो उसमें ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस का भी आता है, तो उसमें प्रैक्टिस कर लेंगे और वार्षिकांक पढ़ लेंगे तो आपका करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा कैटेगरी जो नए स्टूडेंट है जो इस बार फर्स्ट अटैम्प्ट देंगे बिहार दरोगा का, उनको थोड़ा ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा होगा करंट अफेयर्स का। अगर आप इतना जो मैंने बताया पुराने स्टूडेंट के लिए आपको नहीं करना है और इससे भी अच्छी तैयारी करना है, तो आप सीधा सा मेरा सलाह मानिए, क्योंकि मैं जो एक्सपीरियंस किया हूँ ना वही मैं आपको यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आपको एक डेली करंट अफेयर्स आता है फूल पत्ती वाली क्लास, गौरव सर उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर की तरफ से, वो आप अटेंड कर सकते हैं। वो डेली करंट अफेयर्स आता है लगभग 1.5 से पौने 2 घंटे या 1.5 घंटे ही माने आप, 1.5 घंटे का रोज़ एक लेक्चर होता है करंट अफेयर्स का, जिसको आप करके करंट अफेयर्स के लिए निश्चिंत हो सकते हैं। इसमें कई बच्चों का एक प्रश्न होता है कि सर यहाँ पे टाइम ज़्यादा लग जाता है, वो 1.5 घंटे ज़्यादा मुझे लगता है।
आप 1.5 घंटे से 10-15 मिनट और कम कर सकते हैं। वो कैसे? आप लाइव नहीं पढ़ के आप ऑफलाइन पढ़ें। जब क्लासेस लाइव चलती है तो लाइव चलने दें, और जब आधा 1 घंटा निकल जाए तो उसके बाद आप पढ़ना शुरू करिए, जिससे कि आप अपने अकॉर्डिंग उसको ढाल सकते हैं। थोड़ा स्पीड कर सकते हैं, थोड़ा स्लो कर सकते हैं, और जहाँ लगेगा कि अभी सर थोड़ा लेट है, वीडियो चल रहा है, तो वहाँ पे स्किप कर सकते हैं। तो इस प्रकार करके आप 10 से 15 मिनट आप समय यहाँ भी बचा सकते हैं। लेकिन मैं अगर बात करूँ पूरे 1.5 घंटे की, तो 1.5 घंटे का जो समय होता है ना, वो आपका बर्बाद नहीं जाता है। क्योंकि मैं देखता हूँ वीडियो को, मैंने देखा है कि वो वहाँ पे कोई गॉसिप की बातें नहीं चलती है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बातें ही चलती है। तो वो 1.5 घंटे का समय आपके लिए ही होता है, क्योंकि वो सर जो है करंट अफेयर्स सिर्फ नहीं, करंट अफेयर्स के साथ साथ जो भी रिलेटेड स्टैटिक जीके होते हैं वो आपको करवाया जाता है। उसके पहले गायत्री मंत्र करवाए जाते हैं, बाद में कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं। इस प्रकार से आपका एक ओवरऑल तैयारी होते रहती है। जो टॉपिक आपको स्टार्टिंग में टफ लगता है, जो छोड़ देते हैं ना, उसको भी वहाँ पे कवर करवाया जाता है। करंट अफेयर्स के साथ साथ एक जीके का भी बेस आपका बन जाता है, और एकदम आप अपडेट रहते हैं। तो मेरा नए स्टूडेंट का सिर्फ इतना ही सजेशन है कि करंट अफेयर्स में अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो कुछ नहीं करना है, फुल पत्ती वाली क्लास डेली करना है, और एक करंट अफेयर्स का एक स्पेशल एक कॉपी रखना है मोटा सा, और उसमें क्लास करते समय जो भी इंपॉर्टेंट लाइन आता है, या फिर आपको समझ में नहीं आता कि कौन इंपॉर्टेंट है, तो सर वहाँ बताते भी हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको लिखते हुए चलना है। रोज़ ऐसे ही लिखते चलना है। जैसे ही 1 महीना कंप्लीट हो तो जो भी आपने लिखा है पहले उसको 1 बार 2 बार रिवाइज कर लें, और इसी प्रकार से आप क्लास देखते रहें, रिवाइज करते रहें, लिखते रहें। और जब आपका एग्ज़ाम आएगा तो एग्ज़ाम से पहले वार्षिकांक आपको खरीदना है, स्पीडी का ले सकते हैं, या फुल पत्ती वाली क्लास आएगी उसका ले सकते हैं। और ये जब आएगी उसको 1.5 से 2 महीने आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो करंट अफेयर्स को लेके आपको कोई भी शंका, कोई भी डर आपके अंदर नहीं रहेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि करंट अफेयर्स का जो मैंने यहाँ पे बात किया आपको समझ में आई होगी, और आपको क्या करना है आप यहाँ से डिसाइड करने में सक्षम हो पाएंगे। करंट अफेयर्स के ऊपर आज इतना ही बात करेंगे। जब वैकेंसीज आएगी तो फिर करंट अफेयर्स के ऊपर बात करेंगे कि अभी आपको कैसे काम करना है। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।